12:30 बजे ये खबर आई थी कि चंडीगढ़ और साथ ही साथ अमृतसर में कमर्शियल फ्लाइट जो है मंसूख कर दी गई है। मुसाफिरों को कहीं ना कहीं परेशानी का सामना उठाना पड़ रहा था, लेकिन इस वक्त खबर ये है कि एयरपोर्टों को बंद करने के काम मंसूख कर दिए गए हैं। बंद किए गए एयरपोर्ट अब खुलेंगे। दिल्ली से जम्मू और श्रीनगर को फ्लाइट ऑपरेशन शुरू होंगे, साथ ही साथ कमर्शियल परवाजें बहाल होंगी। Namaskar, good afternoon. I welcome you all to this media briefing. I am joined by Air Vice Marshal R.G.K. Kapoor. I will read out a prepared statement on recent developments on India-Pakistan front. We will not take any questions after my statement. India had informed about counter-terrorism action it took yesterday against a terrorist training camp of Jaish-e-Mohammed in Pakistan, based on credible evidence that Jaish-e-Mohammed intended to launch more attacks. Against this counter-terrorism action, Pakistan has responded this morning by using its Air Force to target military installations on the Indian side. Due to our high state of readiness and alertness, Pakistan's attempts were foiled successfully. The Pakistan Air Force was detected and the Indian Air Force responded instantly. In that aerial engagement, one Pakistan Air Force fighter aircraft was shot down by a MiG-21 Bison of the Indian Air Force. The Pakistani aircraft was seen by ground forces falling from the sky on the Pakistan side. In this engagement, we have unfortunately lost one MiG-21. The pilot is missing in action. Pakistan has claimed that he is in their custody. We are ascertaining the facts. Thank you very much. That concludes the briefing. Sachin, we are not taking any questions. If we have more information, we will share that with you. Thank you. दिल्ली से इस मौके पर कहा गया कि पाकिस्तान की जानिब से जो दावे किए गए थे कि एक पायलट को गिरफ्तार किया गया है, बल्कि वो गिरफ्तार नहीं किया गया है, उस दावे की कलई हिंदुस्तान ने खोल दी है। और साथ ही साथ आज तो सीधे तौर पर कुछ देर कबल आप देख रहे थे वज़ारत ख़ारजा और फ़िज़ाइया की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वाज़ेह कर दिया गया कि आज पाकिस्तान के लड़ाकू तैयारे को आज तबाह किया गया है। हिंदुस्तान की सरजमीन पर F-16 को लेकर जानकारी दी गई और साथ ही साथ कहा गया कि पाकिस्तान की तरफ से जो दावे किए गए थे कि मिग एक तैयारा जो हिंदुस्तान का है उसको तबाह करने के बाद पायलट को भी गिरफ्तार करने का दावा पाकिस्तान की जानिब से किया गया था और हिंदुस्तान ने उस दावे को खोखला बताया। और साथ ही साथ हिंदुस्तान की जानिब से कहा गया है कि जो दावे पाकिस्तान की जानिब से किए गए थे वो खोखले साबित हो रहे हैं। हिंदुस्तान पाकिस्तान के दरमियान अब तक जंगों की तारीख पर अगर नजर डालें तो इस हवाले से आइए आपको दिखाते हैं अपनी खास रिपोर्ट। अंग्रेजों से अजीम जद्दोजहद के बाद बर्रे सगीर के कई टुकड़े हो गए और 1947 में हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा हो गया। दोनों तरफ से खींच दी गई सरहद की लकीरें और शुरू हुआ जंग का लामतनाही सिलसिला। आइए हम आपको बताते हैं कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान अब तक कितनी जंगें हुई हैं और उसके क्या नताइज सामने आए। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान पहली जंग सन 1947। कश्मीर के राजा हरि सिंह ने पाकिस्तान की गासिब निगाहों से कश्मीर को बचाने के लिए हिंदुस्तान से मदद की अपील की। हिंदुस्तान की मदद से कश्मीर में पाकिस्तान की दरअंदाजी नाकाम बना दी गई। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान ये पहली जंग थी। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान दूसरी जंग सन 1965। पाकिस्तान ने ऑपरेशन जिब्राल्टर के तहत फिर से दरअंदाजी की कोशिश की और जम्मू कश्मीर पर कब्जा जमाना चाहा। हिंदुस्तान ने अपनी पूरी कुव्वत के साथ पाकिस्तान को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया और सिर्फ यही नहीं,
हिंदुस्तानी अफवाज पाकिस्तान के अंदर पहुंच गई। इंडो पाक बॉर्डर, लाइन ऑफ कंट्रोल, वर्किंग बाउंड्री, रेड क्लिफ लाइन, 0 पॉइंट, अरबियन सी, चार जानिब से पाकिस्तान को घेर लिया गया। 17 दिनों तक दोनों ममालिक के दरमियान जंग हुई। नतीजा, पाकिस्तान को शिकस्त का सामना करना पड़ा। अक़वाम मुत्तहिदा की इस वक्त बड़ी खबर वज़ारत ख़ारजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस के ताल्लुक से आपको बता दें कि क्या कुछ बयानात दिए गए थे। हिंदुस्तानी फ़िज़ाइया ने पाकिस्तान को जवाब दिया है, ऐसा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कहा गया। हमारा एक पायलट भी इस वक्त लापता है, लेकिन पाकिस्तान ने जो दावे किए थे उस दावे को लेकर भी कहा गया। पाकिस्तान का एक जंगी तैयारा आज मार गिराया गया है, जिसका नाम F-16 है। वज़ारत ख़ारजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई जानकारियां दी गई। हिंदुस्तानी फ़िज़ाइया ने पाकिस्तान को जवाब दिया है। वहीं पाकिस्तान की जानिब से कहा गया था कि उन्होंने पायलट को गिरफ्तार किया है और आज वज़ारत ख़ारजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि हमारा एक पायलट मिसिंग है। पाकिस्तान का एक जंगी तैयारा आज हिंदुस्तान की सरजमीन पर तबाह किया गया है, F-16। वज़ारत ख़ारजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस के ताल्लुक से आपको इस वक्त जानकारी दे रहे हैं। कुछ देर कबल हिंदुस्तानी वज़ारत ख़ारजा की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया था और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई जानकारियां दी गई। इस कॉन्फ्रेंस में कहा गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि पाकिस्तान का एक जंगी तैयारा तबाह किया गया हिंदुस्तान की सरजमीन पर और इस तैयारे पर पाकिस्तान को फख्र था, नाज था और इस तैयारे को आज हिंदुस्तान की सरजमीन पर तबाह कर दिया गया है। वज़ारत ख़ारजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। Counter-terrorism action it took yesterday against a terrorist training camp of Jaish-e-Mohammed in Pakistan, based on credible evidence that Jaish-e-Mohammed intended to launch more attacks. Against this counter-terrorism action, Pakistan has responded this morning by using its Air Force to target military installations on the Indian side. Due to our high state of readiness and alertness, Pakistan's attempts were foiled successfully. The Pakistan Air Force was detected and the Indian Air Force responded instantly. In that aerial engagement, one Pakistan Air Force fighter aircraft was shot down by a MiG-21 Bison of the Indian Air Force. The Pakistani aircraft was seen by ground forces falling from the sky on the Pakistan side. In this engagement, we have unfortunately lost one MiG-21. The pilot is missing in action. Pakistan has claimed that he is in their custody. We are ascertaining the facts.